क्या आप इस बात पे भरोसा करेंगे कि एक औरत को कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चे और अपने पति के साथ वो क्वालिटी टाइम चाहिए होता है जिसमें उसको सुकून, थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा अपनापन मिले। बहुत आसान होता है ये कहना कि एक औरत को चाहिए क्या, बट एक्चुअली में एक औरत को कुछ नहीं चाहिए। एक औरत को सिर्फ़ और सिर्फ सुकून, अपनापन और एक क्वालिटी टाइम चाहिए जिसमें वो अपना सारा स्ट्रेस, सारी एंजाइटी, सब कुछ ख़त्म करके, डिप्रेशन अपना ख़त्म करके सिर्फ़ और सिर्फ खुद को जी सके। जहाँ पे उसको वैल्यू मिले, जहाँ पे उसको लगे कि हाँ, आज ये दिन जो है वो तेरा अपना दिन है। लेकिन एक औरत को यही तो नहीं मिल पाता। अगर वो कुछ बोलती भी है, कहती भी है, तो ये बोल के टाल दिया जाता है कि यार तुम्हारा तो हमेशा का यही काम है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरीके से हर एक औरत की ज़रूरत को समझोगे तो आपकी जो लाइफ है, आपका जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कहने को तो जस्ट एक ये राशन की शॉपिंग है, मतलब घर के लिए ग्रोसरी वगैरह और यही लेने के लिए हम लोग आए थे। लेकिन ये जो टाइम था बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, ये हमने बिल्कुल तसल्ली से और सुकून से बिताया। यहाँ पर हर एक चीज़ इतनी अच्छी थी ना, बच्चे भी इतने प्यार से मम्मा ये लो, मम्मा वो लो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब ऐसा कुछ सामान या शॉपिंग करने जाते हैं तो अपने बच्चों को अवॉइड करते हैं ले जाना। लेकिन मैं प्रिफर करती हूँ ताकि वे भी समझें कि क्या चीज़ लेनी ज़रूरी होती है और क्या चीज़ नहीं। वो जो बेकार का बच्चों का ये रहता है ना कि मम्मा ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा मेरे बच्चे नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं उनको हर एक चीज़ के बारे में बड़े ही डिटेल से, बड़े ही तसल्ली से समझाती हूँ कि कौन सी चीज़ उनके लेनी चाहिए और कौन सी नहीं, किस चीज़ का क्या मतलब होता है और किस चीज़ का नहीं। वो मेरी ही हेल्प करा रहे होते हैं मेरे ही सामान को लेने में कि ये चीज़ ज़रूरी है या ये नहीं। कहने को तो अभी इनकी एज इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे आसपास ही रहते हैं और मेरी घर की किसी भी ज़रूरत के सामान को अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो मेरी बेटी तो ऐसी है, मुझे याद तक दिला देती है कि मम्मा आप ये बोल रहे थे घर कि आपको ये भी लेना है, आपने वो तो लिया ही नहीं। मतलब वो हर एक चीज़ को चेक करती है, देखती है, और अगर मैं कुछ भूल भी जाती हूँ तो मुझे बहुत आसानी से याद भी दिला देती है। ये जो वीडियोस की क्लिप है ये मेरी बेटी ही बना रही है कितना अच्छा है ना कि एक कैमरामैन मेरे साथ हमेशा चलता है। और आप डिपार्टमेंट देख रहे हो, नॉर्मली घर का डिपार्टमेंट, मतलब अपना वो नहीं है कि चॉकलेट, टॉफ़ी ये लेना है वो लेना है, बिल्कुल भी नहीं। हर एक सामान, हर एक ज़रूरत का सामान, घर के सामान को इतना डिटेलिंग में वो देखती है और समझती है ना कि मेरे को लगता है कि हाँ, शायद मैं इसको एक सही एजुकेशन दे पा रही हूँ। यहाँ पे हमारा सामान चेक हो रहा था और मेरे बच्चे जो है वो थक गए थे बेचारे, घूम घूम के मेरे पीछे पीछे। हम लोग सारा सामान चेक कराने के बाद वापस से अपना रूट लेने वाले थे, वापस घर जाने वाले थे। और इस पुल के बारे में मैं बता दूँ, ये वही देहरादून का पुल है जो टूट गया था, जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। अभी फ़िलहाल इसकी मरम्मत हो गई है और ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एक बार टूटने के बाद जब चीज़ें जुड़ती हैं तो उसमें गांठें तो पड़ी जाती हैं। ये एक प्लेन रोड हुआ करता था जहाँ पे आज ईंटें बिछी हुई हैं।